मित्रों, मेरे एक उत्तराखंडी मेरे बड़े ध्यानी मित्र ने, जो सीनियर सिटीजन भी हैं, उन्होंने ये पूछा है कमेंट्स में कि क्या इस जागर से क्या उत्तराखंड के लोगों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक या आर्थिक उन्नति हुई है। तो मित्रों, मेरा तो अनुभव ऐसा है कि आर्थिक उन्नति अगर होती तो आज उत्तराखंड खंडहर नहीं होता। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि मेरे गांव में भी सब तरफ खंडहर ही खंडहर दिख रहे हैं। गांव में कोई है ही नहीं, सारे उत्तराखंड से पलायन है। तो इसका पहला प्रमाण तो ये है कि इस जागर से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम पता नहीं इस दलदल से कब निकलेंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि न तो इससे कोई आर्थिक उन्नति हुई है, न कोई शैक्षणिक उन्नति हुई है। कोई करोड़पति अरबपति टाटा बिरला कोई उत्तराखंड से नहीं निकला है। कोई बहुत बड़े अधिकारी अफसर भी उत्तराखंड से नहीं निकले हैं। तो उत्तराखंड से, और जहाँ तक मानसिक उन्नति का सवाल है, मानसिक उन्नति का यह है कि सबसे ज़्यादा द्वेष मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लोगों में है। आपसी द्वेष बहुत ज़्यादा है। ये मैंने जब वहाँ मकान बनाया तो मैंने उस समय ये देखा कि मैंने भी अपने पैतृक मकान को सब भाइयों के सहयोग से मैंने उसको लेंटर वाला बनाने की कोशिश की, बना पाया। लेकिन तब मैंने जाना कि वहाँ सबसे ज़्यादा द्वेष उत्तराखंड के लोगों में है। कोई आत्मीयता का वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता, आत्मीयता है ही नहीं। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अपना एक 32 साल का बेटा खोया जागर लगाने के बाद। मेरे ताऊ के लड़कों का टेलीफोन आया, बार बार वो कोशिश करते रहे, उनके यहाँ कुछ परेशानी रही होगी। तो उन्होंने हमारे बड़े भाई से कहा कि आप आ जाओ, जागर में शामिल हो जाओ। जागर की कहते हैं, ये परंपरा है कि उसमें कुनबे के सभी लोग आने चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं आए वो नहीं आए। हमारे पिताजी और उनके 2 बड़े भाई भी हैं। तो जो बीच वाले भाई हैं उनके बच्चों का आया था फ़ोन। हम लोग गए वहाँ, उनके जागर में शामिल हुए। जागर लगा, बागेश्वर हम तक भी गए और बागेश्वर में वो कहने लगे, भाई वो तुम्हारे ये थे, तुम्हारे वो थे, तुम जो है नदी में जो है तुम उनका ये पुतला विसर्जित करो। मैंने विसर्जित, बड़े भाई की तो को ठंड ज़्यादा लग रही थी, इसलिए बड़े भाई ने कहा तू कर दे, मैंने कर दिया। तो वो क्या था क्या नहीं था, वो जागर उन्होंने लगाया था, जिसमें उनके परिवार के एक बहू का भी एक पुतला था, और एक कंबाइंड सबकी बहुत पुरानी वृद्ध महिला का भी, हमारे दादी परदादी का कोई जो सबकी कंबाइंड थी, उसका भी पुतला था। तो वो जागर के उन लोगों ने, वो लोग सब साथ थे और उन्होंने वो विसर्जित मुझसे करवा दिया। मैंने कर दिया, विसर्जित करना ही था। तो इसके बाद हम घर आए। हम घर आने के बाद आते समय फिर हमने उनकी अपने गांव में अपने परमिशन ली उन्हीं से, और परमिशन लेकर के हम अपने देवता वहाँ से उठा करके यहाँ लाए, ताकि यहाँ उनकी जोत बत्ती हो सके। ये बड़े भाई की हमारी चॉइस थी। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद ही हम अपने बड़े बेटे को खो बैठे। अब ये उस जागर का दुष्परिणाम था या क्या था, लेकिन हम जागर लगाने की हिम्मत नहीं करते, और न हमने ये जाना कि जागर से कोई फ़ायदा होता है। अभी भी हमारे घर में, अभी भी हमारे एक भतीजा बार बार कहता है मेरे शरीर में कुछ आता है, वो जागर मांगता है। हमने बोलिए हम जागर नहीं लगाते। अब वहाँ से हमने देवता उठाए थे
हमारे बड़े भाई ने के कहने पर हमने देवता उठाए थे, उसके लिए हमने वो लंटर वाला मकान बनाया और उसमें हमने स्थापना कर दी उनकी दोबारा। और वहाँ पर जो धुनी थी, भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ का तो ये वो भोलेनाथ तो नहीं है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो नहीं है, कोई और भोलेनाथ होंगे जो साधक रहे होंगे कभी। जो भी हमारे वहाँ पर देवता हैं जिनको हम पूजते हैं, ये भोलेनाथ वो भोलेनाथ नहीं है बताते हैं। ये भोलेनाथ जो शिवलिंग के जिनके हम पूजा करते हैं, पार्वतीपति भोलेनाथ नहीं है, वो कैलाशवासी भोलेनाथ नहीं है। ये कोई शायद गोरखनाथ जी के कोई शिष्य होंगे। तो हम जो जिनको पूजते हैं वो नाथ संप्रदाय से हैं। तो उनके अब वो किस स्थिति के हैं, मेरे ख्याल से वो फोर्थ बॉडी के हैं। वो मनस शरीर के में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है वो लोग हैं, वो आत्माएं हैं, वो पूजा मांगती हैं, क्योंकि वो स्नान वगैरह कुछ कर्म आगे नहीं कर पाती हैं, ऐसा बताया जाता है। तो जागर से न तो किसी प्रकार की कोई उन्नति हमने नहीं देखी है, बस सिर्फ लोग भयभीत जरूर रहते हैं कि उनसे कोई नुकसान न हो जाए। नुकसान के भय से लोग पूजा करते हैं, और बहुत महंगी पूजा है, बहुत एक हफ्ते की और बहुत उटपटांग। और अब तो वहाँ पर जो पूजा जागर लगाने वाले हैं, जो जिनके शरीर में वो आता, उन्होंने उसको बिजनेस बना लिया है। तो इस बिजनेस और इस दलदल में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, और मुझे इसके कोई शुभ परिणाम कभी दिखाई नहीं दिए। तो मेरा ये जवाब है मेरे गुरु भाई, मेरे ध्यानी भाई को, कि जागर लगता है, भेड़ चाल है, और लोग भय के मारे जागर लगाते हैं। जरा सी कष्ट आए, किसी की बीमारी ना हो, दूर ना हो, तो वो सीधे जागर लगाने लग जाता है। तो ये जागर क्या चीज़ है, किन पर आता है? ये कभी बुद्धिजीवियों पर नहीं आता है। ये जो अवतार आता है ये बुद्धिजीवियों पर नहीं आता है। जो थर्ड बॉडी के लोग हैं उनमें ये नहीं आता है। तो इसलिए जो है इस जागरों में का मेरा अनुभव यही रहा है कि ये कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। इनसे कुछ लोगों ने इनसे नुकसान की, लोगों को जो अनुभव है वो तो नुकसान के अनुभव हैं, फ़ायदे के अनुभव किसी को नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक तो जो जागर नहीं लगाते हैं उनका भी चलता है। हमारे जो बड़े ताऊ जी हैं उन्होंने जब वो मिलिट्री में थे और जापान से युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार, उसमें वो थे। उसके बाद वो घर आए, उन्होंने इसमें इनको जागर लगाना छोड़ दिया। उन्होंने जागर नहीं लगाया, चाहे उनके समाज में उनके भाई बंधुओं ने, उनकी रिश्तेदारी बिरादरी में किसने लगाया, उन्होंने आज तक न जागर लगाया, वो न जागर में शामिल हुए। उनके बच्चे वो सफल रहे, संपन्न रहे, आज भी संपन्न हैं। उनके यहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई है। और हमारे पिताजी ने जागर का काम किया, लगाने का काम किया, और हमारे बीच के ताऊ जी ने जागर खूब लगाने का प्रयास किया, और दोनों के घरों में अकाल मृत्यु हुई है। इसलिए मैं इस जागर के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसे हिम्मत करेगा इस तरह के काम के, जहाँ से हमको आर्थिक उन्नति चाहिए। हम पूजा पाठ ध्यान वगैरह दुनिया भर के जितने काम करते हैं सब आर्थिक उन्नति के लिए करते हैं। हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, धनवान रहे, बलवान रहे, गुणवान रहे, भाग्यवान रहे। लेकिन जहाँ से हमें उल्टा रिवर्स वो मिलता है, खर्चा भी करो, इतनी मेहनत भी करो, और उसके फल उल्टे मिले। और दूसरी बात यह है कि जब हम पूछ करते हैं, वो कहते हैं कि हम कहते हैं वो तीसरे ताऊ जी, तो वो लोग तो शामिल होते नहीं है। वो कहेंगे वो नाचते हुए आएंगे, उनको हम लाएंगे। और जब वो नहीं आते हैं तो कहते हैं कि अरे वो उन्होंने अपने किसी तांत्रिक से अपना सुरक्षा कर ली है, बस हो गया। अब हम तो जो है वहाँ फंस जाते हैं कि वो आया नहीं, और हम अब इतना सारा तामझाम हमने किया है, नाचता हुआ आज तक कोई नहीं आया है। तो क्या है ये, मेरी समझ में नहीं आया। और कब हम इस दलदल से निकलेंगे? ये आपका मित्र, आपको मेरा ये जवाब है कि मैं इसके
बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, ये मेरा अनुभव है। हमने खूब जागर लगाए हैं और खूब जागर देखे हैं और उन सबके परिणाम देखे हैं। धन्यवाद।